जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे हथियार को लेकर जो पूरे दुनिया भर में अफरा तफरी से मचा रखा। उसका नाम है आयरन बीम। अब आप कहिएगा अरे भाई हम तो आयरन डोम सुने कि आयरन बीम अब क्या बता रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा आप सब्र कीजिए। हॉलीवुड में वो मूवी सुने होंगे स्टार वार्स, जिसमें अक्सर आप देखो होंगे एज ए लेजर वेपन से वार लड़ते हुए, है कि नहीं। तो कुछ वैसा जो ये जो मतलब काल्पनिक दुनिया है, लेकिन इसको रियल दुनिया में इसको मतलब कि सर्च करके इजराइल वालों ने दिखा दिया है। जिससे गल्फ कंट्री का मतलब समझ रहे हैं, गल्फ कंट्री कहिए चाहे अरब कंट्री कहिए चाहे होकनी क्यों कहिए, जो इन्हें करी जा रहा था इस्लामिक नाटो बनाने जिसको प्रोफेशन कर रखे हैं। आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। मतलब उन्हीं को पसीना छोड़ा कर दिया है। दोस्तों यही है आयरन बीम। जो मतलब आयरन बीम कहने का मतलब बीम, दैट मीन्स हिंदी में उसको कहते हैं किरण पुंज, यानी कि इससे रे निकलेगा। ठीक है। और दुश्मनों की ओर से मतलब ड्रोन हो, मिसाइल हो, एक हो अनेक हो, मतलब कईयों कागात में आते हुए मिसाइल को, आते हुए ड्रोन को बस इधर से ही लाइट मारेगा। मतलब लाइट मारना मतलब उसको समझ में आ रहा है ना, चाचा ताकियो इधर से टॉर्च जलाइयो, चाचा गयो, चाचा गयो मतलब हो ही गई यार। हमें से रे निकलेगा, रे मतलब कि बीम निकलेगा, है कि नहीं है। और जो भी मिसाइल या ड्रोन मतलब जो दुश्मन कंट्री से मतलब कि इजराइल अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाया है, इजराइल पर चलाएगा। तो इजराइल को से बस लाइट दिखा देना है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। लाइट दिखेला के बाद ओकर का दशा होने वाला है आपको आइए हम तस्वीरों से दिखा रहे हैं। देखिए, अगर मानिए कि मतलब इतना एज ए डेमो के रूप में एज ए डेमो वीडियो एज ए तस्वीरें जारी किया गया इजराइल की ओर से कि अगर एज ए मान लीजिए कि ऐसा कोई मिसाइल आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, ठीक है। तो अब मतलब कि पहले क्या हो रहा था कि आयरन डोम का कर रहा था। तो आयरन डोम मतलब कि उसको पहले डिटेक्ट करके ही एज अपनी ओर से इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ रही थी, तो अच्छा खासा खर्चा पड़ रहा था। लेकिन अब जो है इजराइल वाला ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। अब बस क्या करेगा, लाइट दिखा देगा। लाइट दिखा देगा मतलब टॉर्च मार देगा। और टॉर्च मार देने का नतीजा क्या होगा, देखिए वहीं पे जल जाएगा, स्वाहा, धुआं धुआं हो जाएगा। नहीं, इधर अपने उड़ी वो कहना भी है शाम है धुआं धुआं, वही है। देखिए मिसाइलों का, ड्रोन का इजराइल वाला जो है धुआं धुआं तो कर दिया। अब आप कहिएगा भाई मतलब कि मतलब ये कैसा अजूबा चीज है, इसके बारे में जरा हमको खोल के बताया जाए। तो दोस्तों आइए आपको हम बता रहे हैं। पहले आप सबसे पहले देख लीजिए, ये नेतन्याहू इजराइल का प्रधानमंत्री, जो ऑलरेडी इधर पिछले 72 घंटा में वीडियो किए होंगे कि 6 गो देशों पर हमला किया, और पहले कतर पे हमला किया। और ओपन युद्ध का आगाज कर दिया कि भाई हमारा दुश्मन यानी कि हमास के कोई भी आतंकी दुनिया के कोई भी कोना में हो, तो देश वाला से हमारा विनम्र आग्रह है कि उसको देश से बाहर कर दिया जाए, नहीं तो वो देश में घुस के मारेंगे बाद में। अपना सोवरेनिटी का उल्लंघन मत समझिए। हाँ समझिएगा, तो अगर आपको मन करे कि बात करने के लिए आइएगा मैदान में, हमेशा हम खड़े रहेंगे। पढ़िए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आयरन बीम इजराइल डिप्लॉयज स्टार वार्स इंस्पायर्ड मतलब वर्ल्ड्स फर्स्ट लेजर मतलब इंटरसेप्टर। के कहने का मतलब क्या कह रहा है कि आयरन बीम जो आपको दिखाया है ना, मतलब लेजर वेपन्स, वो कहीं ना कहीं स्टार वार्स जो हॉलीवुड मूवी है उसी से इंस्पायर्ड होकर देखिए इजराइल वाला कैसा कारनामा करके दिखा दिया। काल्पनिक दुनिया को मतलब वास्तविक दुनिया में तब्दील कर दिया। आइए दोस्तों, आपको कुछ हम बातें बता रहे हैं। जैसे कि हम ऐसा करते हैं कि हम पेन ले लेते हैं। ठीक है, आपको विजुअल हो पा रहा होगा। हाई जो आपको विजुअल हो रहा है ना, ये आपका ओवरऑल इजराइल है, जो है कारी थोड़ा सा वेस्ट बैंक का मतलब वेस्ट बैंक है, यहाँ गाजा पट्टी थोड़ा मतलब मानिए तो पूरे एरिया जो है ना ओकर 10% में सिमट कर आ गया है फिलिस्तीन। तो ही मतलब ना करी जो गाजा पट्टी जो है ना, ये गाजा पट्टी यहाँ पे हमास के आतंकी वो जो भी छिपा रहता है। खैर मतलब कि यहाँ पे बात किया है कि अब क्या देखे थे कि इजराइल वाला जो है यहाँ से कहाँ वार कैले था, कतर में वार कैले था। ठीक है, हमास के 5 गो आतंकी को ढेर कर दिया। ओकरा बाद और कोनो इस्लामिक कंट्री बोले बोले तब तक 72 घंटा के अंदर भी अपना ऊपर है, जो देख रहा है लेबनान में हिजबुल्लाह नामक आतंकवादी संगठन है। और सुजा अभी ऊपर आतंकी मतलब आतंकी हुआ कर रहा था, अभी लेबनान को लीड कर रहा है। बशर अल असद को खदेड़ला के बाद ओकरो को ठोक दिया। एने करी यही क्या बोलते हैं, इजिप्ट के उधर बगल में मतलब अफ्रीकन कंट्री है ट्यूनिसिया, ओकरो को मार दिया। एने करी यही है। तो यमन को नहीं छोड़ा हुतियों के लेके, 3 गो गाजा को नहीं छोड़ा और बजा बजा दिया, कुवैत को मार दिया। अब मतलब कि अब क्या देख रहे हैं कि ये जो है मतलब जेंग मन में आ रहा है उंग मार रहा। मतलब कि नहीं बोले दोस्तों कि अगर महाभारत से कोई वास्तव में लेसन लिया है ना, तो इजराइल वाला ने लिया। अपने दुश्मन को छोड़ता तक नहीं है, अब भागला पे भी नहीं मतलब मान जाता है, खोज के मारता है। ठीक है, मतलब नहीं दुनिया के कोई भी कोना में हो, अगर इधर इधर तो युद्ध का आगाज भी कर दिया है और IDF की ओर से आके स्टेटमेंट दिया गया कि हम घुस के मारेंगे। ठीक है, हाँ अब बताइए, अब अपन के कोनो मतलब पहले क्या हो रहा था कि एक बार में मतलब वही कतर वाला हो, चाहे यमन वाला हो, चाहे ईरान वाला हो, चाहे लेबनान वाला हो, मतलब सबको न मिल के इजराइल के ऊपर ड्रोन चाहे मिसाइल अटैक कर रहा था। क्या कि आपको पता है कि इजराइल के पास आयरन डोम है, जिसके 99% एक्यूरेटी है, तो 99% जो है मिसाइलों को मार गिराता है। लेकिन 1% जो गिर जाता है, उससे भी छोटा सा देश है बेचारा इजराइल,
इसराइल को बड़ा तबाही हो जाता है, हाँ बड़ा नुकसान हो जाता है, बड़ा नुकसान हो जाता है, यही ना बात है। लेकिन अब बताइए यहाँ पे जो बना लिया है आयरन बिन बना लिया, उसके बाद बताइए बने के का दशा होने वाला है। कतर के आमिर हो गए या चाहे प्रधानमंत्री हो गए, चाहे सऊदी वाला मोहम्मद बिन सलमान, हेकनी का का दशा होने वाला है। हेकनी का पहले करी क्या बोलते इस्लामिक नाटो बनाने जा रहा था, इधर हाल ही फिलहाल में हमको तो वही किए कि पाकिस्तान जो है सऊदी के साथ जो है मतलब डील कर लिया है, मतलब डील कर लिया कि क्या कहते हैं, हम तोड़े लिए तू हमरे लिए, हमेशा हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। लेकिन ये दोनों गोरा का है ये जो डील जो है, ये डीलो इजराइल के सामने कोई मतलब कहने का मतलब कि कोई काम नहीं आने वाला है। जो बोला जाए तो निवर्तक है, क्या कि ऐसा आदमी है ना दोस्तों, इससे तो आपको इतना बुझा गया होगा कि अमेरिका इसका इतना फेवर क्या करता है। क्या कि दुनिया में जो चीज करके दिखाया है भाई, तो अमेरिका से आगे है, ठीक है। अब वैश्विक स्तर पे मतलब कि कहल जाए, इसीलिए मतलब कि नहीं बोलते कि मान गए आपको गुरु, माना जाता है उसको गुरु। जरा आपको बता ही किए थे कतर के लेके जो हमला के लिए था, तो मार्को रूबियो गल था, अमेरिका बोलते हैं इजराइल, अब बाकी मुस्लिम कंट्री को बुला के कतर में समिट चल रहा था, इमरजेंसी में इस्लामिक का बोलते हैं समिट चल रहा था। तेने करी मार्को रूबियो इजराइल से का बयान दिया, तो आम भाषा में धमकाते हुए क्या बोला कि भाई तुम सबके पॉकेट में जो फोन जो है ना मतलब इजराइल है, मदरबोर्ड इजराइली में बनता है। अब मतलब अब तो देखबे के पेजर के लेके यार धमाका हुआ था, पूरा फाट फूट गल था। आपका सवाल उठेगा कि भारत के पास भी ऐसा कोई वेपन्स है क्या, तो खैर जरा सब्र कीजिए, आपको हम बताएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर अहम ऐलान किया। मंत्रालय ने बताया कि इजराइल को लेकर आयरन मतलब बीमा डिफेंस सिस्टम चालू हो गया है, वही आयरन बीम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नहीं, आने वाले महीनों में मतलब इस अत्याधुनिक सिस्टम की बैटरियों की तैनात की जाएगी। यह इजराइल के एयर डिफेंस और लेजर रक्षा प्रणालियों में अहम प्रगति है। अहम प्रगति है मतलब ये क्या कहा जाए, मतलब कि देखिए ये वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो देख सकते हैं पूरा कोहराम सा मचा रखा है पूरे दुनिया में। यह जो पहला देश है, पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिच मतलब रिडनेस ग्लोबली, ग्लोबली मतलब वैश्विक स्तर पे अभिवार लड़ने के लिए तैयार है। ये जो पहला कंट्री है इजराइल, द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अनाउंस कंप्लीट सक्सेस इन फील्ड टेस्ट ऑफ डिफेंसिव लेजर सिस्टम। मतलब कि क्या कहा जाए, अब तो यहाँ पे अमेरिका चाइना और देशों को लाइन में लगना पड़ रहा है कि हमको भी सिस्टम दिया जाए, तो हमको भी सिस्टम दिया जाए। अब देख सकते हैं राफेल एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर इसको बनाया गया। ये राफेल फ्रांस वाला नहीं है, ये राफेल जो है ना दोस्तों, ये आपका इजराइल वाला है, ठीक है। ये जो है नेफ्ताली बेनेट है, जो एज इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री, या के बाद का खुद मतलब की जानकारी देते हैं, इसके बारे में बताते हैं। देखिए इजराइल का नया रणनीति ड्रोन के अलावा मिसाइल और रॉकेट, देखिए आप मोटर को मार सकता है। इससे यह धीमी गति से चलने वाले खतरे यानी कि केवल ड्रोन को मार गिराने की तुलना में कई अधिक शक्तिशाली हो जाता है। मतलब क्या कहा जाए, हुती विद्रोहियों और ईरान समेत कई मोर्चों से खतरों का सामना कर रहे इजराइल को इससे बड़ी मदद मिलेगी, इससे बड़ी मदद मिलेगी दोस्तों, ठीक है कि नहीं। क्या है कि देखिए नहीं बोला आपको, इजराइल के ऊपर जो है ना सीरिया से, लेबनान से, ईरान से, यहाँ पे यमन से, इधर का बोलते हैं मतलब चारी ओरी से, गाजा से भी मतलब एक बार में अटैक हो रहा था ड्रोन से, मिसाइल से। कि मान लेते हैं आयरन डोम का 99% एक्यूरेटी है, 1% पे जहाँ अगर 1% लीकेज है ना वो में गिरेगा तो इजराइल का बाजा बच जाएगा, है कि नहीं है, धुआं धुआं हो जाएगा। लेकिन फिर भी इजराइल को ये बात पता है कि भाई हम 1967 में 6 दिवसीय वार में हम तो सबको हरैले है, हम तो सबको हो रही है, तो उन्हीं के का औकात के हमारा को मतलब हमारा सामने आंखों में आके डाल के बात करेगा। अभी भी इजराइल सबका हुआ दशा कर रखा है। ऐना करिए कि इस्लामिक नाटो बनाने पे आया तो देखिए उनके लिए कितना बड़ा सेटबैक है कि ये जो है लेजर बीम बनाकर पूरा दुनिया वालों को चकित कर दिया कि भाई सावधान। आपको इससे तो बुझा गया होगा इसका प्रगति देख के कि आखिर क्या बात है कि अमेरिका वाला भी इसका फेवर करता है। देखिए ना कि ह्यूथी क्लेम मिसाइल लॉन्च इजराइल फाइटिंग इन गाजा, मतलब कि वही सब को जो मिल के इजराइल पे जो मिसाइल या ड्रोन अटैक कर रहा था उस सबका तोड़ जो है अगर देखा जाए तो इजराइल जो है ना एक के बार में पहले भी ये नहीं कि मतलब इजराइल कोनो भी स्तर पे नीचे हो रहा था, पीछे हो रहा था, नहीं। लेकिन अब आयरन बीम जो बनाया ना इससे जो है मतलब क्या कहा जाए नहीं कहा जाए, ये जो है बहुत बड़ी इजराइल के लिए वो बोला जाए तो वो सफलता कही जाएगी। जो वैश्विक स्तर पे मतलब आपको नहीं कह रहे हैं कि चाइना अमेरिका उस सब तक मतलब इस लाइन में लगा हुआ है कि हमको दिया जाए तो हमको दिया जाए। क्या है देखिए ना यहाँ पे विथ लेजर पावर, बात यहाँ पे ई है, ठीक है। देखिए बात यहाँ पे ई है कि अभी तक ही वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो पहला कंट्री इजराइल निकल के आ रहा है जिसके पास ही आयरन बीम है।
यहाँ तक कि गोल्डन डोम का बात कर रहा था अमेरिका में, लेकिन हमें गोल्डन डोम बना देता किधर ही, मतलब आयरन बीम बना लिया। मतलब सोचिए इजराइल का मेंटेबिलिटी, इजराइल के साइंटिस्टों का दिमाग भाई कामना स्तर का थिंकिंग करता है। अब आपका सवाल उठेगा कि भाई प्रकाश से मार देना मतलब नहीं समझे, तो देखिए बात वास्तव में क्या है। अगर आपको फिल्म देख कर लगे कि भाई वो तो बहुत ही आसान है तो कोई भी कर सकता है, तो देखिए बात यहाँ पे ये है कि जो लाइट मतलब ज्यादा एनर्जी वाला होता है उसका वेवलेंथ काफी कम होता है। वेवलेंथ मतलब बहुत कम दूर तक जा सकता है, और जिसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है मतलब वो बहुत कम एनर्जी को लेकर जा सकता है। मतलब कि वेवलेंथ एनर्जी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बात क्या समझे, आपको बात समझ में आया कि जो पावरफुल प्रकाश है वो ज्यादा से ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता है, और जो क्या बोलते हैं कम पावरफुल है बहुत दूर तक जा सकता है। जैसे सुने होंगे इंफ्रारेड रे, विजुअल रे, जिस जगह थ्रू हम आपको आप हमको एक्स रे, गामा रे, एक्स रे गामा रे तो इतना खतरनाक है कि बस उनको देर पे पड़ जाएगा तकिया खत्म। गामा रे है कि नहीं है, लेकिन ये सब जितने खतरनाक है ना उतने पर क्षमता कम होता है, गमन क्षमता। अब बात को समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि इजराइल वाला कुछ ऐसा कारनामा करके दिखाया है जहाँ ना फिजिक्स के लेके पूरा दुनिया सिलेंडर बोल दे रहा था भाई यही क्या बोलते हैं हाईली एनर्जी वाला बीम को मतलब बहुत दूर तक भेज पाना, सब लोग हाथ जोड़ ले रहा था कि हमारा बस का ना हो, वो कारनामा को ऊपर दिखाया है इजराइल। इजराइल वाला किया चाहिए भाई, यहाँ पे इजराइल वाला अगर देखा जाए तो इजराइल वाला किया चाहिए भाई, किया यही ना राफेल के साथ मिलकर बनाया है, यही ना किया गया है कि जो हाईली एनर्जी वाला जो बीम है, ठीक है, जो मतलब बहुत दूर तक नहीं आ सकता उसको दूर भेजने में सक्षम है। हाँ, जानते हैं दोस्तों हाईली एनर्जी मतलब मतलब 100 किलोवाट, 100 किलोवाट भाई बहुत होता है, ठीक है, ताकि 100 में 1000 से गुना कर दीजिए, देख लीजिए कितना वाट, मतलब इतना वाट का बीम मारेगा तो भाई कोई भी ड्रोन हो या मिसाइल हो वो तो फट ही जाएगा, मतलब तो जल ही जाएगा, है कि नहीं। और वो इसका देखिए इसका दूरन क्षमता, इसका गमन क्षमता है कितना दूर तक जा सकता है, तो 1-2 किलोमीटर तक नहीं, पूरे 100 किलोमीटर तक, पूरे 100 किलोमीटर तक दोस्तों ही जा सकता है आयरन बीम, पूरे 100 किलोमीटर तक नहीं। हम लोग सार्फी लाइट चलता है कुछ सही है भाई, पूरे 100 किलोमीटर तक जा सकता है, ठीक है। अब आपका सवाल यहाँ पे देखिए घट जाएगा, इससे इजराइल को बहुत खर्चा घट जाएगा, क्योंकि आयरन डोम से इंटरसेप्टर मिसाइल चलाने में वो लाखों का हुआ कर रहा था, यहाँ मानिए तो मतलब नाक के बराबर डॉलर में बन के तैयार हो गया। इससे देखिए आम भाषा में आपको हम बता देना चाहते हैं तो दुश्मनों का कहीं ना कहीं पसीना छूट रखा है। ये राफेल के लेकर पहले ही बोले हैं, ध्यान रखिएगा कि ये फ्रांस वाला नहीं है, ये जो राफेल है आपका ये आपका एज ए इजराइल वाला है, ठीक है। अब आपका सवाल यहाँ पे ये उठेगा जो आपको शुरू में बोले थे कि जरा थमिए कि क्या भारत के पास भी ऐसा कोई मतलब लेजर वेपन्स है क्या, तो हाँ है, ठीक है, भारत के पास भी है, लेकिन भारत के पास जो है यहाँ पे डीआरडीओ टेस्ट कर भी रहा है और मतलब उतना उन्नत किस्म का नहीं है, बस 30 किलोवाट तक की एनर्जी ले जाने में कैपेबल है, वो बस 5 किलोमीटर वो मतलब ऊँट के मुंह में जीरा काम करेगा। तो भारत सरकार की नहीं कि थमी हुई है, देखिए भारत के पास भी है 30 किलोवाट तक का लेजर ले जाने वाला वेपन्स है जो 5 किलोमीटर तक लेके जाने में सक्षम है, ठीक है। तो भारत ही नहीं कि उसका नाम सूर्या है, भारत ही नहीं कि क्या कहते हैं कि वर्क नहीं कर रहा है, वर्क कर रहा है दुर्गा 2 पे। अब देखिए कब तक सफलताएं हासिल हो रहा है, लेकिन देखिए जहाँ पे पूरा दुनिया थम रहा है, सिलेंडर बोल रहा है, बात समझ में आ रहा है ना, वो आवाज अपना देश शुरू कर रहा है कौन, इजराइल। तो इजराइल के लिए खैर क्या ही क्या इजराइल के लिए आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि अमेरिका इसका फेवर क्या करता है। 1967 में भी 6 दिवसीय युद्ध में पूरा मतलब क्या कहे इस्लामिक कंट्री को मतलब कहने का मतलब कि मुंह में बांस कर दिया था, तो भाई ऑब्वियसली देख ही रहा है उसका टेक्नोलॉजी में सक्षम है करने में। ये बार भी इस्लामिक नाटो जो बना रहा है अब इतना तो बुझा गया होगा, उनको दूर से संकेत दे दिया कि भाई सावधान। खैर मिलते हैं फिर से कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।